नमस्कार, बेहद स्वागत है आप सभी का। 4 टीवी देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अमरोहा से सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी। अमरोहा में सेवा और संस्कार का अनोखा उदाहरण देखने को मिला, जहां बीजेपी सांसद चौधरी कन्वर सिंह तंवर ने अपने सेवा केंद्र पर 151 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराया। खास बात यह रही कि सांसद ने खुद कन्याओं का अभिभावक बनकर कन्यादान किया। इस खास मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे और नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अमरोहा के जनकपुरी गांव में नेशनल हाईवे के किनारे बने बीजेपी सांसद चौधरी कन्वर सिंह तंवर के सेवा केंद्र पर शनिवार को भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। 151 बेटियों को सजी धजी डोली में बैठाने का ये सपना सांसद चौधरी कन्वर सिंह का अपने खर्चे पर पूरा किया। बैंड बाजे की धुन पर घोड़ी चढ़े दूल्हे और फूलों की बारिश के बीच मंडप में पहुंची दुल्हने पूरे रीति रिवाज के साथ 151 जोड़ों ने एक दूजे का हाथ थामा। इस शुभ मौके पर खुद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। उन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और सांसद को भी उनके इस पहल के लिए खूब सराहा। चौधरी कन्वर के पिछले 14 सालों से अपनी इस परंपरा को निभा रहे हैं, जहां हर साल गरीब कन्याओं की शादी अपने खर्चे पर वे कराते हैं और उन्हें जरूरी सामान दे करके विदा करते हैं। जैसे माननीय मोदी जी ने प्रदेश आज कई अपने समाज के लोग हैं, लेकिन मतलब एक समाज का नहीं है, सैनी हमारे खड़गपुर की समाज है। यहाँ पर सभी समाज के लोग हैं जो आज शादी हर समाज इनका अच्छा हुआ है, सभी समाज न केवल प्रेम, सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी सामाजिक एकता और आपसी सहयोग की भावना को भी प्रत्यक्ष उदाहरण है। चौधरी कंवर सिंह जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रिय सांसद, जिस निष्ठा और समर्पण के साथ पिछले कई वर्षों से यानी 15 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन किया है, अपने आप में अनुकरणीय है। सामूहिक विवाह का जैसे और वहीं बिजनौर में 2 मार्च को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा, जब बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रेड अपने 65 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ एग्रिस्टो कंपनी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र में एग्रिस्टो कंपनी 750 करोड़ रुपए की लागत से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की यूनिट लगाने जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर कंपनी परिसर का दौरा किया। इस भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। खास तौर पर बेल्जियम की राजकुमारी की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 मार्च को होने वाला ये भूमि पूजन बिजनौर के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये इन्वेस्टमेंट बिजनौर की छवि को एक नए मुकाम तक ले जा सकती है। बेल्जियम की महारानी आ रही हैं, सुरक्षा की बात की जाए तो क्या व्यवस्था है आपके द्वारा? देखिए, जो भी प्रोटोकॉल होता है अकॉर्डिंगली सारी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और उसी संबंध में जो है जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जो है इस स्थान का अभी निरीक्षण किया गया है और अकॉर्डिंगली जो भी निर्देश हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, सुरक्षा के लिए क्या क्या जैसा ब्रीफ किया आपने फोर्स को? आज फोर्स को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है और अकॉर्डिंगली प्रॉपरली जो है ड्यूटियाँ वहाँ पर लगाई जाएंगी ताकि प्रोग्राम सकुशल संपन्न किया जा सके। यूपी सरकार से कोई आ रहे हैं? अभी हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा कुछ देर में, तो डिटेल प्रोग्राम उसके विषय में हम कमेंट कर पाएंगे। मैम, यहाँ पे अरिस्टो फैक्ट्री में कल को शिलान्यास होने जा रहा है, महारानी आ रही है, कितने का निवेश की बात की जाए तो कितने का निवेश यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ बिजनौर में अरिस्टो पोटैटो फैक्ट्री है और यहाँ पर कल एक बड़ा प्रोग्राम है जहाँ बेल्जियम की प्रिंसेस और बेल्जियम के डेलीगेट्स और कुछ फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सब लोग यहाँ आने वाले हैं और ये फैक्ट्री जो है। और वहीं सोनभद्र की सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ।
रॉबर्ट्सगंज तहसील में शिकायतकर्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। खुद सीडीओ जागृति अवस्थी ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रॉबर्ट्सगंज तहसील में कुल 105 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 17 मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। सबसे ज्यादा मामले राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे, जिनका समाधान अधिकारियों ने तत्काल कराया। सीडीओ जागृति अवस्थी ने बाकी शिकायतों को निपटाने के लिए संबंधित विभागों को 7 दिन की समय सीमा देते हुए कहा कि अगर तय वक्त में समाधान नहीं हुआ तो अगली संपूर्ण समाधान बैठक में अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस बार संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों का बोलबाला रहा, जबकि थानों से संबंधित मामले अपेक्षाकृत कम सामने आए। प्रशासन का कहना है कि शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। आज 1 मार्च 2025 को तहसील रॉबर्ट्सगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें जो विभाग जैसे सर्वाधिक शिकायतें रही वो राजस्व विभाग रहा, पुलिस विभाग, कुछ विकास विभाग से भी शिकायतें आई हैं। और जो मौके पर निस्तारण है तो 17 आवेदनों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकियों के लिए टीम गठित करते हुए उनका निस्तारण समय अवधि में 7 दिन के अंदर करवा लिया जाएगा। और कितना मैम राजस्व विभाग के काफ़ी शिकायतें आती हैं, फिर भी काफ़ी दिनों लग जाता है शिकायत को सुलझाने में। देखिए, उसमें कई शिकायतें ऐसे प्रकरणों की होती हैं जहाँ पे भूमिदरी से संबंधित हैं, बैनामों से संबंधित हैं, जिसमें कई बार जो क्षेत्राधिकार है वो एसडीएम का ना होकर के किसी सिविल कोर्ट का होता है, तो फिर उनको वहाँ पे गाइड किया जाता है कि वो वहाँ पर जाकर के उनको प्राप्त करें। बाकी जो रेवेन्यू कोर्ट की शिकायतें हैं या इस तरह की हैं जो किसी लेवल पे पेंडिंग है, उनके लिए टीम बना करके 7 दिन का समय दिया गया है। और यदि ये नहीं हो पाता है तो अगले तहसील दिवस में स्पष्टीकरण। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान और गाली गलौज करते हुए एक दबंग का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद बाबा साहेब के अनुयायियों में जबरदस्त आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। मामला एटा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला केवल गांव का बताया जा रहा है, जहां बबलू नाम का एक शख्स बाबा साहेब को अश्लील गालियां देते हुए कैमरे में कैद हो गया। वीडियो वायरल होते ही बाबा साहेब के अनुयायी सड़क पर उतरने के ही चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान निर्माता का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आरोपी पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, लेकिन सवाल ये है कि संविधान निर्माता का अपमान करने वाले इस दबंग पर आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखाएगा या फिर इस गंभीर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? और आगरा के पिन्हाट और मनसुखपुरा में नो एंट्री का नियम पूरी तरह से फेल नजर आया। यहां ओवरलोड गिट्टी से भरे डंपर बेखौफ दौड़ लगा रहे हैं, जिससे कस्बे की सड़कों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। हाल ही में 3 बाइक सवारों की मौत के बाद भी प्रशासन बेखबर बना हुआ है। राजस्थान के राजाखेड़ा में गिट्टी भरकर आने वाले ये ओवरलोड डंपर बिना किसी रोक टोक के मनसुखपुरा और पिन्हाट थाना क्षेत्र से गुजरते हैं। कस्बे के बाजार में जब ये भारी भरकम डंपर एक साथ घुसते हैं तो जाम का भारी संकट पैदा हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से ये ओवरलोड डंपर बेरोक टोक के नो एंट्री दौड़ लगा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डंपरों के पीछे नंबर प्लेट तक नहीं लगाई जाती, ताकि एक्सीडेंट के बाद पहचान ही ना हो सके। तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग की वजह से कस्बे की सड़कों का हाल ही बदतर हो चुका है। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कें रोजाना हादसों को न्योता दे रही हैं। अब इसमें सवाल प्रशासन पर है कि इन ओवरलोड डंपरों पर नकेल कसेगा या फिर पुलिस की मिलीभगत से जानलेवा खेल ऐसे ही जारी रहेगा। और वहीं बदायूं के अलापपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने घोड़ा बग्गी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। आपको बताते हुए चले, कार में बैठे
एसबीआई बैंक मैनेजर और ड्राइवर को ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे की है। भारतीय स्टेट बैंक अलापुर के मैनेजर मोहित कुमार अपने ड्राइवर के साथ बैंक जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार भसराला मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रही घोड़ा बग्गी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सीधे सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने किसी तरह कार को सीधा किया और मैनेजर और ड्राइवर को बाहर निकाला। हादसे में घोड़ा भी बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब ऐसे में प्रशासन पर कई सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। पूछा जा रहा है उनसे कि हाईवे पर रफ्तार, इस पर लगाम आखिरकार कब? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां शराब के नशे में धुत एक अधेड़ ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और ग्राम प्रधान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। ग्राम जुड़ौली में रहने वाला महेंद्र बैगा अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी से झगड़ता था। शुक्रवार रात भी दोनों के बीच में कहासुनी हुई, लेकिन इस बार विवाद इतना बढ़ गया कि महेंद्र ने बेरहमी से पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र बैगा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में रिश्तों का खून करने की ये घटना बेहद ही शर्मनाक है। सवाल ये कि आखिर कब थमेगा घरेलू हिंसा का ये सिलसिला। दिनांक 28/2/2025 की शाम 16:10 बजे थाना शाहगंज पर ग्राम प्रधान जुड़ौली द्वारा सूचना दी कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव घर में ही रखे हुए है। इस सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस में फोर्स के मौके पर पहुंची तो गांव के ही मोतीलाल बेगा निवासी जुड़ौली द्वारा एक लिखित तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री रंती की शादी 25 वर्ष पूर्व, जिसकी उम्र 42 वर्ष के आसपास है इस समय, कि गांव के ही महेंद्र बेगा के साथ की थी। दिनांक 26/2/2025 को महेंद्र बेगा ने उनकी पुत्री को मारा पीटा था, जिसकी 28/2/2025 को मृत्यु हो गई। लिखित तहरीर के आधार पर थाना शाहगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 24/25 अंडर सेक्शन 105 BNS पंजीकृत किया गया है। सबको कब्जे में ले लिया गया है। रुक करेंगे बांदा की ओर, जहां पर बांदा में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाला तस्वीर सामने आ चुका है, जहां एक युवक को दबंगों ने सरेराह 4 व्हीलर गाड़ी से अगवा कर लिया और बेरहमी से घूसों और बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कटघरे में है। मामला गिरवा थाना क्षेत्र का है, जहां GN इंटर कॉलेज के पास कुछ दबंगों ने एक युवक को जबरन गाड़ी में खींच लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से युवक को गाड़ी के अंदर ले जाया जा रहा है। बेरहमी से उसकी पिटाई भी करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि आरोपी बेल्ट से युवक की पिटाई कर रही है और लात घूसों की बरसात कर रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और अपहृत युवक को सकुशल बरामद भी कर लिया। बांदा में सरेराह इस तरह का अपहरण और मारपीट, वो भी थाने के बेहद नजदीक, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि आखिर पूरा विवाद किस मुद्दे को लेकर के हुआ था। दिनांक 28/2/2025 को थाना गिरवा जनपद बांदा क्षेत्र में पंडित GN इंटर कॉलेज के सामने से शाम को करीब 5 बजे एक व्यक्ति को कुछ लोगों के द्वारा जबरन एक 4 पहिया वाहन में उठा ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है।
सूचना को तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया है। टीम का गठन करते हुए तथा वैज्ञानिक तरीकों से साथ संकलन करते हुए अपहृत बबलू पुत्र बलदेव निवासी देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को बरामद कर लिया गया है तथा साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 28/2/2025 को थाना कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र से बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आ रहा है, जहां 11 साल की एक दलित बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान बताई जा रही है कि यहां पर वो 11 वर्षीय दलित लड़की थी, जिसके साथ यहां पर हत्या की गई और हत्या के बाद अब उसकी बड़ी बहन जो 15 वर्षीय है उसे भी किसी ने अगवा कर लिया है। सुबह से वो लापता बताई जा रही है। इस मामले में गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। थाना सिकंदरपुर वैश्य के नगला हंसी गांव में शनिवार को 11 साल की बच्ची के साथ बताया जा रहा है कि शव मिला और 11 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 लोगों ने बच्ची की हत्या की है। मृतका की बड़ी बहन मनीषा वो भी सुबह से लापता है, जिससे पूरे मामले को लेकर परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने गांव के ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। कासगंज का ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि दलित परिवार की सुरक्षा और न्याय से भी जुड़ा हुआ बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले की गुत्थी कितनी जल्दी सुलझा पाती है और लापता मनीषा को कब तक बरामद करती है। विशाल जी, आज नगला हंसी में घटना घटी है, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज जो जिला कासगंज में 2 दलित समाज की बेटियां, जो एक गायब है, एक की यहाँ बॉडी मिली है। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार है जो बेटियों को सुरक्षा देने का काम करती है, लेकिन पूरी तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ फेल है और हम परिवार के साथ हैं। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलता, परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम यहाँ पूरी तरीके से मजबूती से परिवार के साथ खड़े हुए हैं। क्या लगता है प्रथम दृष्टया आप मौके पर पहुँचे हैं, क्या देखिए, मैंने देखा बड़ा दुख हुआ। बहुत गरीब परिवार है, परिवार के लोग खेत में थे, बेटियां अकेली थी घर पे। जब वो खेत से लौट के आए तो यहाँ बॉडी मिली उनको। परिवार को शक है कि बराबर में एक यादव समाज के लोग रहते थे। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या दिक्कत हुई है यहाँ पर? बता रहे हैं एक लड़की की मौत हो गई, कैसे क्या पूरी? हमें जमाती जाई 2-3 दिन पर पहले ज्यादा हमसे लौंडिया लई है, सारे मार जने फलाना मुता। तो हमने चाहिए चलो कोई बात नहीं, हमें चिल्ले आती खेत पर रहते। तो देने वाले कौन लोग थे? ये लड़की आज सवेरे जायद भाई के बाद हम ढूंढने चले गए, घर बार सब मियाँ बीवी। वहाँ तो लड़की के आए 3 दिन में लड़की को मरी मिली। कब की घटना होगी जब लड़की आपकी मरी मिली है? ये 8-9 बजे की बात है। आज की बात है? आज की बात है, जब बारिश नहीं आई है तो वही बात है। तो हम सुबह एक मेरी बहन को ले गए और एक को मार के डाल गए। जब हम लोग हमसे छोटी को ले गए तो उसको हम लोग ढूंढने चले गए थे और जब वापस लौट के आए तो वो मरी मिली। अच्छा, तो कहाँ पे ये आपके घर में ही मरी मिली है? हाँ, घर में मरी मिली। कैसे क्या बॉडी पड़ी हुई थी, कुछ अंदाजा है कैसे क्या क्या चारपाई पे कैसे थी, बताएंगे जरा? हमसे पहले तो हमारी मम्मी आई थी तो मम्मी ने ही उतारा था, तो हम चारपाई पे ही देखे थे। अच्छा। तो वहीं हरदोई में रेल ट्रैक पर बड़ी साजिश रचने का एक मामला सामने आया है, जहां अराजक तत्वों ने ट्रेन को जो है अपने निशाने पर लिया। दून एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन मैनेजर की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। 2 किशोरों को मौके से पकड़कर आरपीएफ के हवाले भी किया गया है। आइए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल शनिवार सुबह हरदोई रेलवे स्टेशन के पास पिहानी चुंगी रेलवे क्रॉसिंग पर योग नगरी ऋषिकेश से हावड़ा जा रही 13010 दून एक्सप्रेस को पलटाने की खतरनाक साजिश रची गई। रेलवे ट्रैक पर लोहे के बोल्ट और बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए। सुबह करीब 7:25 पर ट्रेन जैसे ही इस ट्रैक पर पहुंची, इंजन लोहे के बोल्ट से टकरा गया। फौरन लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी और मामले की जानकारी स्टेशन कंट्रोल रूम और ट्रेन मैनेजर को दी। ट्रेन मैनेजर ने मौके पर ही स्थिति का निरीक्षण किया और तत्परता दिखाते हुए मौके से 2
किशोरों को पकड़ लिया। दोनों को ट्रेन में बिठाकर हरदोई रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां उन्हें रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। आज दिनांक 1 मार्च 2025 को आरपीएफ पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि हरदोई और कौड़ा के मध्य एक स्थान पर 2 युवकों द्वारा वहां पे पहले से मौजूद कुछ पत्थरों और एक नट बोल्ट को उठाकर के ट्रैक पे रखा जा रहा है। आरपीएफ पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर के स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों युवकों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 1 मार्च 2025 को आरपीएफ पुलिस। चलिए आगे रुक करते हैं। प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र के चकिया में स्थित अतीक अहमद के उसी कुख्यात कार्यालय में अचानक आग लग गई, जिसे बुलडोजर चलाकर गिराया गया था। अब ये आग कैसे लगी, क्यों लगी और इसके पीछे किसका हाथ है, ये बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये वही कार्यालय है जहां से कभी माफिया अतीक अहमद का सिक्का चलता था। इसी दफ्तर से अतीक का दरबार सजता था, जहां बैठकर बड़े बड़े फैसले सुनाए जाते थे। लेकिन अब ये दफ्तर आग की लपटों में घिरा है। कमरे के अंदर से धुआं और लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई है। अभी तक आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आ पाई। क्या ये साजिश है या फिर हादसा, ये सवाल भी खड़ा हो गया है। तो कभी अतीक का गढ़ रहा ये दफ्तर आग जलकर के राख होने की कगार पर है। ये सिर्फ आग नहीं, बल्कि प्रयागराज के उस काले इतिहास की एक और कड़ी है, जिसने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया था। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करना शौहदे को महंगा पड़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा के परिजनों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि कोचिंग जाते वक्त नाबालिग छात्रा का रास्ता रोककर छेड़छाड़ ये युवक करता था। बीते कई दिनों से छात्रा को दबंग परेशान करता था। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला कोतवाली जहानाबाद इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।